वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडे इस टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं इस यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। यू वर्सेस देम। इस यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है, आपने पर्सन के बारे में सोचें। इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालेंगे। इस यू वर्सेस देम में मैं हमेशा सबसे पहले एनर्जी आपकी चेक करती हूँ, बाद में आपके पार्टनर की। तो लेट्स सी, देखते हैं आप इस रिश्ते को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के दिमाग में क्या है इस रिश्ते को लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल। अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि आपका ध्यान इस रिश्ते की तरफ जाए या इस इंसान की तरफ जाए। आपने खुद को अपने काम में, अपने कैरियर में, अपने आप को आपने एक बिज़ी कर दिया है। आप नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट है। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या बहुत नेगेटिव हो जाते हैं या नेगेटिव सोचने लग जाते हैं जब इस इंसान की बात आती है। तो मतलब कि आप इस इंसान के बारे में सोचते हैं तो आपको एक नेगेटिविटी ही आती है, आप नेगेटिव ही फील करने लग जाते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है आपके माइंड में इस यू वर्सेस देम में। वेट, आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपने काम पे है, अपने कैरियर पे। आप इस इंसान की तरफ या इस इंसान के बारे में आप सोचना नहीं चाह रहे। आप खुद को अकेला, और इस वक्त आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसी जगह काम करें जहाँ से आपको रिटर्न मिल सके। बिल्कुल ठीक है, जहाँ से आपकी लाइफ में कोई रिटर्न, आपको एक सेटिस्फेक्शन, आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल सके। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल आपका ड्रीम है। 10 ऑफ पेंटिकल, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड से पर्सन है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ग्राउंडेड सी एनर्जी आपकी, और एक फैमिली ओरिएंटेड मेल या फीमेल हैं आप। ठीक है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आप बिज़ी रहते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका फोकस आपका काम, आपका कैरियर है। ठीक है, अपनी लाइफ में आप किसी तरीके का चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि डेथ एंड रीबर्थ। आपने सेल्फ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहते हैं। मतलब कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अब वो आपके सेल्फ की हो गई, वो आपके फाइनेंसेस की हो गई, वो आपके वो फैमिली रिलेटेड किसी तरीके का चेंज आपकी लाइफ में ज़रूरी है। तो किसी भी वे में हो गया, आप उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ, जो भी आपकी जर्नी डिमांड कर रही, जिस भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, आप उस पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपके एक हीलिंग की क्यों ना हो गई। अगर आपको आपकी जर्नी, आपकी लाइफ कह रही है, वेल फर्स्ट बहुत से लोग हो सकते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिनकी ऑलरेडी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो इंसान अपने सेल्फ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान से, जो भी आपका पर्सन है, आप उससे इस वक्त फोकस चेंज करना चाह रहे हैं। आप उससे फोकस हटा के अपनी लाइफ ग्रोथ पे, अपनी ज़िंदगी पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो उस चीज़ पे है। ओके, आइसोलेट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है आपके अंदर। मुझे नहीं लग रहा है इस वक्त आप इस इंसान से, आपकी बात हो भी रही है या नहीं हो रही है। अब बहुत ज़्यादा आइसोलेट होते जा रहे हैं। मुझे आपके अंदर एक क्रेविंग नहीं लग रही सामने वाले पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नज़र नहीं आ रही। आप बहुत आइसोलेट और डिस्कनेक्ट हैं आप इस इंसान से। आप कहीं और होप तलाश कर रहे हैं। आप अपने सेल्फ में चेंज लेकर आना चाहते हैं। आप अपने पैटर्न्स, अपना माइंडसेट, अपना परसेप्शन बदलना चाहते हैं। जहां आपको लगता था मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैरिज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ मैरिज नहीं करना चाह रहा, अगर कोई इंसान आपको, मतलब कि आपके लिए सही नहीं है, आप किसी भी इंसान से मैरिज एक तो करना नहीं चाहते। ठीक है, आपके कुछ मतलब क्या, आपकी कुछ डिमांड्स हैं। मतलब कि डिमांड्स ये नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई इंसान से नहीं, सामने वाला पर्सन भी फैमिली ओरिएंटेड हो, सामने वाला भी उतना ही इन्वेस्टेड हो जितने आप हो। ठीक है, सामने वाला आपको क्लिक करना चाहिए। मैं आपकी हाई डिमांड्स नहीं रख रही हूँ कि आप हाई डिमांड नहीं, आप एक चूजी पर्सन है। आपको हर किस्म की पर्सनैलिटी, हर किस्म का इंसान पसंद नहीं आता। आप काफ़ी ज़्यादा दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं, एक आइसोलेट सोल है। ठीक है,
आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप पसंद होती है, बहुत ज़्यादा आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, आप नॉलेज कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। आपका 21, 12 या 3 नंबर से कोई ताल्लुक हो सकता है, ठीक है। बहुत विजडम, आपको नॉलेज लेना पसंद है। शायद आपकी लाइफ में इतनी आपकी एजुकेशन इतनी ना हो बुकिश या आपकी डिग्री वाली, या आपके पास नॉलेज बहुत होगी। आप एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप स्पिरिचुअली मेंटोर हैं, आप स्पिरिचुअली गाइड करने वाले पर्सन हैं। तो आपको मी टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आप वो वाली सोल नहीं है। बहुत भीड़ भाड़ होगी आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोग होंगे, कतार लगी हुई होगी, दोस्तियाँ होंगी, एक गैदरिंग ख़त्म के दूसरी गैदरिंग लग गई है, आपकी ऑफिस में अलग गैदरिंग है। नहीं, आप लिमिटेड सा टाइम दे सकते हैं इस दुनिया को। मतलब कि इवन कि अपनी फैमिली क्यों ना हो गई, आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में बहुत एक लिमिटेड टाइम के लिए बैठ सकते हैं। चाहे अपनी फैमिली गैदरिंग हो गई, चाहे अपनी फ्रेंडशिप गैदरिंग हो गई, वो भी बहुत कम। मतलब कि जो भी आपके करीब है वो आपके सच में करीब है, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ठोकर खा के ये चीज़ सीखा है, हर कोई इंसान, हर कोई पर्सन, हर कोई बंदा दोस्ती के काबिल नहीं होता, ठीक है। कुछ नेचर होते हैं, ये दुनिया को बहुत इंट्रोवर्ट लगते हैं, लेकिन ये जिनके साथ घुल मिल जाएँ, इनसे ज़्यादा बातूनिया, इनसे ज़्यादा एक मोटिवेट करने वाला पर्सन या इनसे ज़्यादा एनालाइजिंग करने वाला इंसान होता नहीं है, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की है। आप अपनी लाइफ में किसी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में ये चल रहा है, ठीक है। आप किसी तरीके की शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आपको इंतज़ार है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, ठीक है। बहुत स्टेबल सी, ग्राउंडेड सी पर्सनैलिटी वाले मालिक हैं आप। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हैं, मुझे नहीं लग रहा आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुए हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होके बैठे हुए हैं, ख़ुद को बहुत फेमिनिन एनर्जी हो सकती है आप में। आपने जैसे कि आप बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, अपने आप पर फोकस करने वाला इंसान, जो अपनी लाइफ को देखने वाला इंसान, बहुत आइसोलेट, डिस्कनेक्ट हुए हुए, ठीक है। आप खामोशी से, साइलेंटली, शायद बहुत टाइम गुजर गया आपको उस होप का वेट करते करते, लेकिन आप फिर भी वेट कर रहे हैं। आपके अंदर ये एक मतलब कि आप कह सकते हैं ओल्ड, कहते हैं ना, कभी कभी चलते चलते कभी कभी इंसान के पाँव नहीं थकते, दिल थक जाता है, अल्फाज थक जाते हैं, ठीक है। वो कभी कभी इंटरनल तौर पे थकता है। तो आपकी एज इतनी नहीं है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग यंग पर्सन है, लेकिन आपका इंटरनल सेल्फ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, ठीक है। लाइफ में इतनी ट्रबल फेस करी है, लाइफ में इतनी स्ट्रगल देखी है, उस चीज़ ने आपको चेंज भी करा, बहुत मेच्योर और बहुत ज़्यादा सेंसिबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया उस चीज़ ने आपको, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर, जैसे कि आपके बहुत टफ टाइम में, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो अपना बचपन एंजॉय करने में बिज़ी होते हैं। जैसे कि आप बिज़ी थे अपने आप को जवान करने में, आपका बचपन, आपका लाइफ, आपको वो सब कुछ इस टाइप का था, ठीक है। लोग होते हैं टॉयज़ जमा करने में, बच्चे होते हैं ना कि टॉयज़ होते हैं, उनके पास फैमिली होती है, सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं। नहीं, आपका बचपन कुछ इस टाइप का रहा है, आप अपनी लाइफ में अपने आप को जवान करने में बिज़ी रहे हैं, ठीक है। आपको शायद वो पेरेंटियल लव, वो पेरेंटियल लाइफ वो नहीं मिली, वो लविंग, वो केयरिंग पेरेंट्स नहीं मिले आपको, ठीक है। वो सपोर्ट नहीं मिली अपने पेरेंट्स की तरफ से। तो आप बहुत बिज़ी थे अपने आप को जवान करने में। वक्त से पहले आप बहुत समझदार, सेंसिबल और एक बहुत नॉलेजेबल इंसान, ठीक है। ये इंसान जानता है भीड़ में फंसकर कुछ नहीं मिलता, आपकी पर्सनैलिटी वो वाली है, ठीक है। दोस्तियाँ बनाकर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आप जानते हैं गैदरिंग्स बनाकर कुछ नहीं मिलता, भीड़ में रहकर कुछ नहीं मिलता, लोगों में रहकर कुछ नहीं मिलता। अपने आप को समझना जानते हैं, आप अपने आप को समझने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करना जानते हैं, आपको अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है। आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहते हैं, अपने सेल्फ को समझा है। अब तक आपने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, स्ट्रगल से, स्ट्रेस से अपने आप को समझा है, अपनी लाइफ को समझा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। बहरहाल आपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इस इंसान ने भी आपको कोई ना कोई बड़ा लेसन दिया है, जिसकी वजह से आपको चीज़ फील हुई। अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को ग्राउंडेड करो, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को चेंज करो, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ, अपने आप में बिज़ी रहो, अपने आप को ध्यान दो, ठीक है। तो आपका फोकस अपने सेल्फ पे, अपने फाइनेंसिस पे, आप बहुत साइलेंटली काम का एक बहुत साइलेंटली
साइलेंट बैठ कर बहुत ज़्यादा एक काम और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर वेट कर रहे हैं लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ का। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की तरफ क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है। दी एम्पर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एम्पर टाइप पर्सनैलिटी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या बहुत ज़्यादा ये इंसान अपनी मनमानी करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की बातचीत नहीं है, आप लोग कम्युनिकेशन पे नहीं है, आप एक ये इंसान अपोजिट डायरेक्शन में हैं, आपका कहीं और फोकस है, ये इंसान कहीं और फोकस है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे आप लोग, चाहे एक दूसरे का सोचते हों लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत आपको नहीं पता इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इस इंसान को नहीं पता आपकी लाइफ में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं ये इंसान इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये इंसान किसी तरीके का बर्डन और स्ट्रेस फील कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर 10 ऑफ फेंस है, स्ट्रेसफुल एनर्जी, बहुत स्ट्रेस आउट है ये इंसान, ठीक है। आपकी तरफ 10 ऑफ पेंटिकल, इसकी तरफ 10 ऑफ फेंस है, ठीक है। ये बर्डन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बैगेज फील कर रहा है। किस चीज़ का स्ट्रेस है ये, किस चीज़ का बर्डन है। द हाई प्रीस्टेस, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, शायद ये कम्युनिकेट ना करने का बर्डन है। इसने बहुत कुछ अपने अंदर रखा हुआ है, सप्रेस करा हुआ है, अपने अंदर हाइड करा हुआ है आपसे रिलेटेड। शायद इसने कभी भी अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी नहीं मांगी है, उसका स्ट्रेस है, उसका बर्डन है, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है इस इंसान को इस चीज़ का पता है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का हाथ है। इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त उसके पीछे का रीज़न आपके पर्सन के एक्शंस हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये इंसान आपसे इस वक्त मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। इस इंसान आपके बीच ये डिफरेंस हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, एक जैसे कि एक एम्परर किंग टाइप पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है, ठीक है। ये जब तक खुद का इसका दिल नहीं करेगा ये आपके साथ एक उसमें नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं आएगा। ये अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर एक होप तलाश कर रहे हैं, अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर एक बैलेंसिंग एनर्जी, एक टेम्परेंस, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अपने आप में एक बैलेंस लेकर आना चाहता है, ठीक है। ये किसी तरीके का बर्डन, स्ट्रेस लेकर चल रहा है, मतलब कि स्ट्रेस, रिग्रेट हो सकता है, किसी तरीके का रिग्रेट हो सकता है, किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो ये आपसे कहना चाहता है, जो इसने आप तक नहीं कहे हैं आपको कभी, ठीक है। कुछ इसको कन्फेस करना है, कुछ इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। ओके, ये इंसान इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। साइन ऑफ मैन्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अब आप झुकते नहीं हैं, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा बैगिंग नहीं करते, अब आप बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करते। ये चेज़ आपके अंदर एक चेज़ करने वाली एनर्जी नहीं है। आप बहुत साइलेंट, डिस्कनेक्ट, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने आप में बिजी रहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में वर्क करते रहते हैं, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा फोकस। मुझे बैगिंग नज़र नहीं आ रही, मुझे चेजिंग नज़र नहीं आ रही, मुझे एक डेस्परेट इंसान नज़र नहीं आ रहा जो हमेशा उस रिश्ते को पाने के लिए सब कुछ करता था, ठीक है। आपको चाहे अपनी लाइफ में आपने, मुझे ऐसा लगता है आप प्लान ए पे काम करने वाले इंसान हैं, ठीक है। प्लान बी आपकी लाइफ में ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि आप प्लान ए को सक्सेसफुल प्लान ए बनाना चाहते हैं, ठीक है। प्लान ए ही होता है आपकी लाइफ में, मतलब कि मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शन या ABCD ऑप्शंस नहीं रखते आप, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन मेकिंग वाला टाइम नहीं है। अब हाँ, आप सब्र से, तहम्मुल से, एक खुदा की किसी मदद का ज़रूर इंतज़ार करते हैं, ठीक है। अपने आप को फोकस रखकर, आपके पास चॉइसेस नहीं है। इधर दिल नहीं बहल रहा, ये नहीं बात कर रहा तो कहीं और बात कर ले कि दिल बहल जाए, टाइम पास हो जाए, अच्छा वक्त गुजर जाए, नहीं, ठीक है। अगर कोई भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार का दावा करे और फिर वो गायब हो जाए या वो आपको दिखने ना लगे, नज़र ही ना आए, वो बोले पता नहीं क्या कर रहा है ये इंसान, वो बिज़ी है कहीं और। क्योंकि एक ही जगह रहने वाला इंसान, एक ही जो प्यार का दावा कर रहा है, वो आपको इतना आसानी से नहीं भूल सकता, वो इतना आसानी से आपको नहीं छोड़ सकता, उसका ध्यान कहीं और नहीं जा सकता। प्यार तो अंधे होने का नाम है। मतलब कि जब इंसान किसी एक से प्यार कर लेता है तो वो पूरी दुनिया से अंधा हो जाता है, पूरी दुनिया से आंखें बंद कर लेता है। वो मेल हर उस फीमेल से जो उसके साथ निकाह में नहीं है, जो उसके साथ शादी में नहीं है, जो उसके साथ नहीं है, प्यार करने के बाद प्यार की दूसरी शर्त है पूरी दुनिया से, पूरे इर्द गिर्द से आंखें बंद कर लेना, ठीक है। वो इंसान खुद करता है, कोई कह के नहीं करवा सकता कि आप मेरे अलावा आप किसी को मत देखना, मेरे अलावा आप किसी का मत सोचना। ना सोचों पे पहरे डाल सकते हो आप, दरवाज़ों पे ताले लगा सकते हो, सोचों पे ताले नहीं लगा सकते आप, जहनों पे ताले नहीं लगा सकते, ठीक है।
आप किसी के माइंड को जो है ना बांध के नहीं रख सकते। पैर पे आप जो है ना पैर में जंजीर डाल सकते हो, आप किसी की सोच पे जंजीर नहीं डाल सकते। तो वही वाली बातें, ये सब सोच की बातें होती हैं। असल रियल लव, ट्रू लव करने वाले यही होते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी फेस कर लिया, इससे पहले भी जो कुछ भी फेस कर लिया, वो आप जानते हैं, आपका सेल्फ जानता है, आपका रब जानता है। इस इंसान ने जो आपको दिया, आपने वो भी फेस कर लिया, वो भी आपने सह लिया, वो भी आपके अंदर है। लेकिन इस इंसान ने आपको इंतज़ार भी करा, इस इंसान ने कभी आपको सॉरी नहीं बोला, अपोलोजाइज नहीं करा, कभी भी इसने आपको वो अंडरस्टैंडिंग दी ही नहीं। वो भी सब आपके साथ है, लेकिन आप उसके बावजूद एक सब्र से एक खुदाई मदद आने का वेट कर रहे हैं। एक जो आपके लिए बना है वो आएगा ज़रूर, आपको यकीन है, ठीक है। आप उसी तरफ देख रहे हो, उन्हीं रास्तों की तरफ देख रहे हैं, कोई आप रोशनी तलाश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर वो सब कुछ चल रहा है। ईगो बैटल है यहाँ पर, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक 7 ऑफ वेंस की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत एक गार्ड्स अप कर लिए। अगर ये गार्ड्स अप करके रखता तो आपने भी कर लिया। आपके पर्सन को ये चीज़ स्ट्रेस फील हो रही है। आपके पर्सन कैसे अप्रोच करें इस रिश्ते को। आपके पर्सन ने शायद आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है पास्ट में, या कभी भी अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखी है। मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को एक कंफर्ट जोन तोड़ के इस रिश्ते में एफर्ट करने का टाइम है। आपके पार्टनर को एफर्ट करनी पड़ेगी, आपके पर्सन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपके पर्सन को अपने दिल दिमाग की बात कहनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये रिश्ता इसी तरीके से स्टक रहेगा, क्योंकि वो पोजेसिवनेस, वो आपका इस इंसान को एक अनकंडीशनल लव और ओवरफ्लो लव देने वाला सिस्टम नहीं रहा। आप हर वक्त इस इंसान के बारे में नहीं सोच सकते। ये इंसान समझ नहीं रहा, इसने ज़्यादा और टाइम लगाया, शायद ये फ्रेंडशिप, ये बॉन्ड, ये लॉन्ग टाइम के लिए खो देगा। क्योंकि आप यहाँ पर डे बाय डे हर दिन दूर जा रहे हैं, इसके करीब नहीं आ रहे। चेजिंग ख़त्म हो गई, अप्रोच ख़त्म हो गई, बातें ख़त्म हो गई, डिस्कशन ख़त्म हो गए, इमोशंस आपके अंदर जो इमोशंस थे, आप जो पहले आप बता दिया करते थे, उनको डिस्कस कर लिया करते थे, वो सब ख़त्म हो गए। तो समझे, हर गुज़रता दिन इस इंसान से आपको दूर लेकर जा रहा है। और ये इंसान अगर इस बात को राइट टाइम पे समझ लेता है तो ठीक है। ये आपके साथ मिलना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो हिम्मत, वो एफर्ट, वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा कि आपकी तरफ आ सके, क्योंकि इसको पता है कि इसने आपके साथ क्या किया है। इसको ये चीज़ फील होती है, काश ये एक बेहतर तरीके से ट्रीट करता, कि एक दरवाज़ा खुला रखता। इसने जो किया उसकी अपॉलॉजी कभी नहीं इसने आपसे माफ़ी मांगी, बल्कि आप एक गिविंग, एक देने वाले इंसान रहे, ठीक है। आप लेने वाले इंसान नहीं रहे कभी भी। से आपने हमेशा दिया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने कभी लिया नहीं कि लाओ दे दो, लाओ कर दो, लाओ दे दो। इस इंसान ने बहुत एक सेफ रहा है, ना इमोशंस इन्वेस्ट करे, ना मनी, ना टाइम, ना पैसा, ना कुछ भी। मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, एक नल, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब कि इस इंसान ने अपने आप को इतना सेफ रखा कि खुदा ना करे कुछ होता है, अगर आप अपना हाथ पीछे हटाते हैं, तो मेरा तो अपने आप को यही तसल्ली देने के लिए काफ़ी होगा कि मैंने तो कभी कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, ठीक है। मैंने तो कभी कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। आप यहाँ देकर पुरसुकून है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ सब कुछ देने के बाद आपको ये फील होता है आप वो वाले पर्सन हैं। मेहनत की और ना मिला, ठीक है, वो मंजूर है। और अगर आपके सामने पड़ा हो, आप उसके लिए मेहनत ना करें, तो वो आपको मंजूर नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बने हुए होते हैं, बोलते भाई हमने मेहनत की, नहीं हो सका, नहीं बन सका, हमारे नसीब में नहीं आ सका, ठीक है, वो खुदा की मर्जी हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हारने के डर से वो जीतना ही नहीं चाहते, तो ये वो इंसान है। इसने कभी भी हारने के डर से इन्वेस्ट ही नहीं करा कि वो आपको जीत ही नहीं सकेगा, उसने इन्वेस्ट ही नहीं करा, ठीक है। और आपने कहते हैं ना रिस्क टेकिंग, फेयरलेस होकर आपने इन्वेस्ट करा है, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। आपने सपोर्टिव सिस्टम की तरह रहा आप इसकी लाइफ में। लेकिन इस इंसान ने हमेशा अपने इमोशंस से लेकर अपने फाइनेंसिस को, अपने सेल्फ को, अपनी लाइफ को ऐसे सेफ रखा कि अगर कल को कुछ होता है तो ये इंसान सोचेगा ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है बिल फर्स्ट, ठीक है, तो इस इंसान को क्या होगा कि ठीक है मैंने तो कुछ दिया ही नहीं था। मतलब कि तुमने एक जीती हुई बाजी हार ली, सिर्फ तुम हार जाओगे इस डर से, ठीक है। तुम जीते हुए इंसान को, जो सिर्फ तुम्हारा था, तुम उसको हार गए हो, ठीक है। जो सिर्फ तुम्हारा था तुम उसको हार गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक फेयर था कि तुम उसको जीत ही नहीं सकोगे। तो कुछ ये वाला कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर है। इस इंसान ने कभी भी ये जीत ही नहीं सकेगा इस डर से कभी इन्वेस्ट ही नहीं करा, कभी हाथ ही नहीं बढ़ाया। और आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, थक गए, रिलैक्स, अब
नहीं दे सकता वो इंसान आराम, नहीं दे सकता वो सुकून, आप बोलते हैं ठीक है हम खुद ले लेंगे, हम खुद अपनी तरफ से वो सब कुछ करना बंद कर देंगे जो हम कर रहे थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम उठा रहे थे। मतलब कि वो स्ट्रेस, वो बर्डन एक वन साइडेडली आप जो लिए चले जा रहे थे, सामान ढोए चले जा रहे थे, और ठीक है कोई बात नहीं, ये भी हम पे डाल दो, वो भी हम पे डाल दो, बर्थडे विश भी डाल दो, एनिवर्सरी विश भी डाल दो, XYZ कुछ भी डाल दो हम पे, चलो ठीक है हम खुद कर लेंगे, रिश्ते की खुशियों को हम खुद चला लेंगे। लेकिन अब आपको लगता है बस स्टॉप, ठीक है जो मिलना होगा हमें मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मुबारक और हमें हमारे गम मुबारक। आपको गम नहीं थे किसी भी तरीके के, बस आप इसको भी खुश रखना चाहते थे और आप चाहते थे ये भी आपको खुशी दे। आपने इसको तो खुश रखा लेकिन इसने कभी आपको खुशी दी नहीं, इसलिए ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये डिस्कनेक्ट एनर्जी होती जा रही है आप दोनों के बीच। ठीक है, आप हैं एक इमोशनल इंसान, लेकिन आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कि स्ट्रॉन्ग आपके अंदर एक रियलाइजेशन रही है, आपने बोला ठीक है जो चीज़ नहीं बन सकती उसको क्या बार बार बनाने की कोशिश की जाए, जो रास्ते एक नहीं हो पा रहे, जो रास्ते आपकी लाख कोशिश करोड़ कोशिश के बाद नहीं हो पा रहे, ठीक है आपको लग रहा है इन सब चीज़ों को जाने देना ही बेहतर है। ठीक है, आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जबकि ये कार्ड इधर का नहीं है, डेथ की एनर्जी है। इस रिश्ते को एक रीबर्थ की ज़रूरत है, तो आपके पर्सन को अपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप तो हर दिन अपने एक बेहतरी की तरफ जाते हैं। अगर आप इसको दिन में 4 मैसेज करते थे तो शायद आपने एक कर दिया होगा, शायद आप एक हफ्ते में एक करते थे तो वो एक हफ्ते में भी आप एक करना छोड़कर 10 दिन में एक कर दिया होगा। मतलब कि आपका डे बाय डे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, डे बाय डे आप चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है कि आपकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट ख़त्म, तो ये डेड एंड पे चला जाएगा। अगर इसको रीबर्थ कोई कर पाएगा तो वो ये इंसान, आपके अंदर चाहकर भी आप उसको अब रीबर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी तरफ से इतनी एफर्ट, इतने काउंटलेस एफर्ट कर दी कि वो इंसान आपकी एफर्ट को काउंट ही नहीं करता। आपकी एफर्ट की वजह से ये कनेक्शन रीस्टार्ट ही नहीं हो पाता। रीस्टार्ट हो सकेगा तो इस इंसान के, अगर ये चाहेगा, अगर ये आपको लाना चाहेगा, अगर ये आपको एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो इस इंसान की एफर्ट से होगा रीस्टार्ट इस कनेक्शन को। ठीक है, आपकी तरफ से तो ये वाला मौका ही गया कि आप इस रिश्ते में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है नहीं, आप इंटरनली हार रहे हैं, बाहरी बात में हारे हैं आप, बाहरी आपने वो कोशिश करनी, इस इंसान की तरफ पाने की कोशिश करनी, इसको अप्रोच करना, इसको मनाना बात में बंद किया। पहले आप इंटरनली ये सब चीज़ें हार चुके हैं, मतलब कि आप इंटरनली आप इन सब चीज़ों को फ्री हो चुके हैं। ठीक है, आपसे नहीं हो सकेगा। ठीक है, आप इस बात को कह चुके, ठीक है ओके, नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे, नहीं बन पा रहा, जाने दो। होता है, कोई चीज़ होती है जिसमें बहुत कोशिश करो नहीं बन पाती, मतलब कि आपका सेल्फ उस पॉइंट पर आ गया है जहाँ आप इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, वहाँ आप इसको जाने देने के लिए राज़ी हैं। ठीक है ओके, ये इंसान क्या सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। ठीक है, स्पार्क, पैशनेटिव इंसान है, बहुत स्पार्क इसके अंदर। 1 नंबर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, उसको ऐसा लगता है शायद ये आपको मना ले, कोई गिफ्ट दे दे आपके लिए, कुछ करे। ठीक है, आपके लिए कोई गिफ्ट दे, आपको कुछ मनाए, मतलब कि कैसे मनाए, गिफ्ट दे के मनाए, कोई चीज़ दे के बनाए, बाय द बुक। इस इंसान को अच्छा लगता है, आप काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेडिशनल इंसान है, ट्रेडिशनल पर्सन है, ये खुद भी ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला इंसान है। ठीक है, चॉपवर्ड, किसी तरीके की क्लैरिटी, यहाँ पर आपके पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है, मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर इंसान को ऐसा फील हो रहा है ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से क्लैरिटी भी आ रही है, इसका माइंड भी क्लियर हो रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, मैसेज इन अ बॉटल, ये आपको कोई मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, या कोई कॉल करने के बारे में सोच रहा है, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से। ठीक है, ऑब्जर्वर, ये दूर बैठकर आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आपके ऊपर इसकी नज़र बनी हुई है, कहीं ना कहीं से क्लीन इट अप। ठीक है, ये कुछ क्लीन करना चाह रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, एक क्लीन करना चाह रहा है, कुछ क्लीनिंग, रीजनरेशन। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर इस कनेक्शन को रीजनरेट करना है तो अपने माइंड को क्लियर कर पास्ट को लेट गो कर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू लाइफ, बिल्कुल एक न्यू तरीके से ये रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन को अपने बिहेवियर में, अपने पैटर्न में, अपने तरीके में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना है तो आपके पर्सन को कोई न्यू सोच से इस रिश्ते को स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने मतलब कि
एक्शंस लेने पड़ेंगे। पुराने तरीक़ों से, पुराने माइंडसेट से ये रिश्ता नहीं चल सकता, पुराने बिहेवियर से ये रिश्ता नहीं चल पा रहा, क्योंकि जिस तरीके का इसका बिहेवियर था उसी तरीके का है, पहले से भी ऐसे ही था, लेकिन शायद अब थोड़ा भी बेहतर हो गया। लेकिन अब आपका एक्शन लेना, आपका इस रिश्ते की तरफ इन्वेस्ट करना, या आपका इसको इंसान को चीज़ फील हो रही है डे बाय डे आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप हर गुजरते दिन के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है आप दोनों के बीच, क्योंकि अब आपकी वो स्टेमिना नहीं रहा, वो एफर्ट नहीं रही, वो अट्रैक्शन नहीं रही, वो पैशन नहीं रहा इस रिश्ते में, ठीक है। इस इंसान को चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।